परम शांति तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ पर। मैं बुक पढ़ा दी किताबा का नाम है लाइफ इन मल्टीवर्स, मतलब मल्टीवर्स विच जीवन। चैप्टर 11 साड़ा यूनीवर्स परम महाब्रह्मांड का सर्जन कियां होया। विज्ञान के अनुसार साढ़े यूनीवर्स की उत्पत्ति करीबन 1370 करोड़ वर्ष पहले बिग बैंग नाम की एक घटना हुई थी। एक अणुओं ते भी छोटी सिंगुलरिटी एक महान धमाका होया था। उस धमाके ते स्पेस टाइम और कन्ने ही ऊर्जा तथा पदार्थों का निर्माण करने वाले अति सूक्ष्म तत्वों का जन्म होया। उस टाइमे ते लेने इस टाइमे तक यूनीवर्स का फैलाव बढ़ता ही जाता। विज्ञानिकों के अनुसार साढ़े यूनीवर्स की जिहड़ी आकार है वो दिखी सकते। जिहड़ा विजिबल यूनीवर्स है वो है 156 मतलब 156 अरब प्रकाश वर्ष का है। जिहड़ा इसते अगला भाग है वो अदृश्य है। विज्ञान की खोज हबल टैलीस्कोप के भेजे गए चित्रों के उपर आधारित है। हबल टैलीस्कोप उस कन्ने इंफ्रारेड प्रकाश के थल्ले की जिहड़ी फ्रीकुएंसी स्पैक्ट्रम है वो दिखी सकते और फोटो भी ले सकते हैं। इसलिए जिहड़ा विज्ञान है इसकी टेक्नोलॉजी भी इतनी उन्नत नहीं है कि साढ़े यूनीवर्स की सीमा कितनी बड़ी है कि असां इसका आंकलन करी सकन। इसलिए जिहड़ा विज्ञान है वो सिर्फ 13.4 अरब प्रकाश वर्ष की फोटो ही ले पाया। इसते अगे दा आने वाला प्रकाश वो हबल टैलीस्कोपा दी पहुंचा ते बाहर है। इसलिए संपूर्ण यूनीवर्स के विस्तारे जो इस टाइम में तक मापी नहीं सके हो। अज भी वैज्ञानिक पूरा यूनीवर्स कितना बड़ा है और उसकी उम्र कितनी है उस जो जानने वास्ते रिसर्च करा दे। अंतरिक्ष विच अल्ट्रा हाई फ्रीकुएंसी प्रकाश दियां तरंगां हन और लो स्पैक्ट्रम दी इंफ्रारेड प्रकाश दियां तरंगां हन। उन्हां दे फोटो विज्ञानी दियां कोई भी साधन नहीं ले पा दे। इसलिए पूरे सच जो जानने वास्ते विज्ञान इस टाइम भी खोज करा दा। नासा इस टाइम हाई रेजोल्यूशन टैलीस्कोप दे उपर रिसर्च करा दा। भविष्य विच जिहड़ा नया टैलीस्कोप आने वाला है उसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टैलीस्कोप। ये टैलीस्कोप जी है ये 2021 या 2022 अंतरिक्ष विच तैनात किते आ और इसकी क्षमता हबल टैलीस्कोप ते बड़ी ज़्यादा है। और जिस टाइम जेम्स वेब स्पेस टैलीस्कोप इंफ्रारेड स्पैक्ट्रम कन्ने फोटो लेने तो उसते ये पता लगना कि गैलेक्सी कौन कदई पहले बनी हो, ये पता लगी आना। उसते फिर और भी जिहड़ी अदृश्य सृष्टि है वो सारी सामने आनी। लेकिन भौतिक साधन एक सीमा तक कम करते। जिहड़ी उपरे दी सृष्टि है उस जो कदी नहीं जानी पाते। इसलिए आध्यात्मिक या दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि की जरूरत है जिसते कि पूरी सच्चाई जानी सकन। इसलिए जेड़े साढ़े हिंदू वेद पुराण हैं उन्होंने बड़े साल पहले लिखा था। अज विज्ञान उसी गल्ला की पुष्टि करा था। जेड़ा ज्ञान दिव्य दृष्टि करने मिलता वो सारी भौतिक सीमा के उपर है जिस जो असां बेहद का पारलौकिक ज्ञान बोलते। बेहद के ज्ञान ते असां समझते कि यूनीवर्स क्या है। एक ही यूनीवर्स विच अनंत गैलेक्सियां घूमदियां। साढ़े यूनीवर्स के अंदर अरबां खरबां गैलेक्सियां और हर गैलेक्सिया के अंदर अनंत ब्रह्मांड मतलब सोलर सिस्टम ग्रह नक्षत्र और अनेकों धरतियां हैं। दियां अनंत यूनीवर्सां का एक मल्टीवर्स बनता। यूनीवर्स कियां बने, कैं बने, कियां चलते। यूनीवर्स के अंदर गैलेक्सी कियां बनी, गैलेक्सिया के अंदर ब्रह्मांड कियां बने, इस विच रहने वाली आत्माएं कियां बनियां। यूनीवर्स विच सारे ते पहले जिहड़ियां आत्माएं बनियां वो आत्माएं कदियां थियां। यूनीवर्स का मालिक अर्थात उन्हें जो चलाने वाला कौन था। इन्हां प्रश्नों पर थोड़ा जिहा प्रकाश पाते हैं। एक यूनीवर्स का मालिक है परम महाशिव। परम महाशिव जिस टाइम निराकार थे उस टाइम निराकार परम महाशिव ने सोचा कि मैं सृष्टि का सर्जन करा। परम महाशिव के अंदर उच्च गुणवत्ता का परम प्रकाश आउंदा। जियां सूर्य की रोशनियां ते प्रकाश निकलदा ठीक उइयां ही परम महाशिव निराकार दे अंदर ते परम प्रकाश निकलदा। उस जो माइट बोलते लाइटा के चारों ओर महातत्व का प्रकाश है। जियां सूर्य और उदियां किरणां हैं इयां ही लाइट और माइट होंदे। मतलब केंद्र च लाइट
और उहदियां चारों तरफ माइट मतलब महातत्व। एक रचयिता दे परम प्रकाश विच कितनी पावर है। उस जो नापने वास्ते कला उसका एक एकक है। जियां शिव का परम प्रकाश 1 ते 4 कला तक है, महाशिव का परम प्रकाश 8 ते 12 कला तक है। इयां ही परम महाशिव के परम प्रकाश च जिहड़ी पावर है वो 16 ते 20 कला दी है। जिहड़ी ये सृष्टि है ये 16 कला ते उपरे दा विवरण है। जिहड़ा यूनीवर्स सानू दिखाई दिंदा वो है 156 अरब प्रकाश वर्ष। संपूर्ण यूनीवर्स के सामने जिहड़ा सानू यूनीवर्स दिखाई दिंदा वो तो एक बिंदु समान है। अदृश्य यूनीवर्स तो कई लाख अरब प्रकाश वर्ष का है। जिहड़े विग्यानिकां दे खोज के उपकरण ਹਨ वो तो भौतिक तत्वां दे बने हो। इन्हां दे साधन तत्वां दे बने होने के कारण जिहड़ा सानू दिखाई दिंदा वो बड़ा घट दिखाई दिंदा, मतलब टैलीस्कोप कन्नै। यदि इन्हां दे जिहड़े उपकरण ਹਨ वो परम तत्वां दे होई जान तां यूनीवर्स से जो विस्तार कन्नै दिखी सकदे। परम तत्वां की शक्ति बेहिसाब होंदी। बापू जी ने जिहड़ा सानू इस यूनीवर्से के सर्जन और विसर्जन का ज्ञान दिते आ वो ज्ञान सानू कुते भी सुनने को नहीं मिलना। इसका कारण सिर्फ यही है कि ये ज्ञान सिर्फ दिव्य दृष्टि नहीं मिलता। जिसकी दिव्य बुद्धि है सिर्फ वही इस ज्ञान को समझी सकता। साढ़िया शास्त्रां च भी एक ब्रह्मांड सोलर सिस्टम तक का ही ज्ञान मिलना। हर यूनीवर्स का सर्जन अलग प्रकार का है। समानांतर यूनीवर्स भी हैं जिहड़े बहुत बड़े और अद्भुत हैं। विग्यानिका बोले आ कि 10 के पिछे 500 जीरो लगाई दिया तो इतने यूनीवर्स हैं, मतलब 10⁵ 500। जिस टाइम परम महाशिव निराकार ने सोचा कि मैं अनंत सृष्टियां की रचना करा, फिर ही उन्हां विचे ते सारे तो पहले 2 आत्मा का सर्जन होया। कुल मिलाई ने सारे तो पहले 12 आत्मा की रचना हुई, 6 दाई तरफ और 6 बाई तरफ। उन्हां सारे तो पहले एक घेरा बनाया जियो असां स्पेस बोलते। उस स्पेसियो असां यूनीवर्स का परम धाम बोलते। फिर ही हरेक जिहड़ियां 12 निराकारी आत्मा थियां उन्हां सारियां ही हरेक ने संकल्पां द्वारा 21 ते 2, 2 ते 4, 4 ते 8 इयां करदे करदे पहले 108 आत्माएं बनियां, फिर ही 16,000 बनियां, फिर ही 9 लाख आत्माएं बनियां। सारियां ते पहले ये 9 लाख आत्माएं निराकारी आत्माएं बनियां। ये सारी आत्माएं परम प्रकाश दियां बनियां। इसलिए इन आत्मा जो परम परमात्मा बोलना। परम महाशिव की रचना महाशिव होंदी, इसलिए इन्हां 9 लाख आत्मा जो महाशिव बोलते। यूनीवर्स का परम धाम 16 कला ते उपरे दी दुनिया है। इत्थी आत्माएं निर्गुण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण अहिंसक होंदियां। जिस टाइम एक आत्मा दूई आत्मा की रचना करती निराकारी अवस्था च, उस टाइम जेड़ा उहदी आत्मा ते परम प्रकाश निकलदा उसते महातत्व बनदा। जिस टाइम 16,000 आत्मा की रचना हुई तालू वायुमंडल का परम महातत्व दा था। जियां जियां और रचना होंदी गई 9 लाख आत्माएं बनियां तां परम आकाश तत्व बनिया। वायुमंडल कियां बनिया, जियां जियां आत्मा की रचना होंदी गई 21 आत्मा ते 2 आत्मा निकली, उसके अंदरे ते परम प्रकाश निकलता गया और वायुमंडल बनिया। 16 कला ते 14 कला च निराकारी ते आकारी दुनिया बनना लगी। निराकारी बीज रूप आत्माएं आकारी बनना लगियां। 16 कला ते 14 कला जो मूल वतन बोलना। जिंगे ही आत्मा च परम आकाश तत्व बनना लगा, निराकारी ते आत्मा आकारी होना लगी। 14 कला ते महाशिव आकारी बने। 16 कला ते 14 कला तक 2 करोड़ आत्माएं बनियां। 14 कला ते आकारी सृष्टि बनना लगी। 9 कला तक 33 करोड़ आत्मा की रचना हुई। इन्हां जो महाशिव बोलते। 33 करोड़ परम पुरुष महाशिव ने अपनी इच्छा करने परम प्रकृति महाशक्तियां की रचना की। महाशिव जो ही परम पुरुष बोलते। 9 कला विच पुरुष और प्रकृति अलग होई गए। 14 कला विच औला औला परम वायु तत्व बनना लगे। 9 कला ते आंदे आंदे परम अग्नि भी बनी गया। 9 कला तक परम तत्वां की दुनिया थी। उसी टाइम आत्माएं परम प्रकाश, परम महातत्व, परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि दियां थियां और वायुमंडल भी उदय ही था। अगर असां समय की गणना करन तां कितना समय लग गया होगा इन्हां सारियां दी रचना करदियां करदियां।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਤਾਂ 9 ਕਲਾ ਦੇ ਨੀਚੇ 33 ਕਰੋੜ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਔਰ 33 ਕਰੋੜ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਪਰਮ ਤੱਤਵਾਂ ਦੀ ਖਰਬਾਂ ਗੈਲੈਕਸੀਆਂ ਮਹਾਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਬਣਾਏ। ਇਹਨਾਂ 33 ਕਰੋੜ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਔਰ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੋ ਆਦਿ ਅਨਾਦਿ ਮਹਾਦੇਵ ਮਹਾਦੇਵੀਆਂ ਬੋਲਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਲੱਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਰਸ ਦੀ ਗੈਲੈਕਸੀ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਰਮ ਤੱਤਵਾਂ ਦੀ ਥੀ। ਹਰ ਗੈਲੈਕਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਬਣੀ ਹੋ। ਹਰ ਗੈਲੈਕਸੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਬਣੇ ਔਰ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਪਰਮ ਤੱਤਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੋਣਾ ਲੱਗੀ। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਜੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਤੇ परम महाशिव उन्हां दी शक्ति भी क्षीण होना लगी और परम महाशिव औड़ा औड़ा नीचे आना लगे। 8 कला ते तत्व बनना लगे। फिर ही रचना तत्वां दी और परम तत्वां दी बनना लगी। जियां पहले 90% परम तत्व थे और 10% तत्व थे 8 कला दे शुरुआत विच। फिर नीचे गिरदे गिरदे तत्व और परम तत्वां दा मेल बदलदा गया। 80% परम तत्व और 20% तत्व, फिर ही 70% परम तत्व और 30% तत्व। जियां जियां आत्मा दी शक्ति घट होंदी गई, दुनिया परम तत्वां ते तत्वां दी बनदी गई। साड़ा यूनीवर्स भी नीचे आउंदा गया। पूरा यूनीवर्स 16 कला ते नीचे 0 कला च आई गया। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਹ 0 ਕਲਾ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ 16 ਕਲਾ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 0 ਕਲਾ 'ਚ ਆਈ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਆਈ ਗਈ ਹੋ। ਪਰਮ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਵੀ 0 ਕਲਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਆਈ ਗਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਪਰਮ ਧਾਮ ਦਾ ਵਿਆਸ ਲਗਭਗ 200 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਸ ਦਾ ਹੈ और परम धाम ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਭਗ 8 ਤੇ 10 ਕਲਾ ਦਾ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ 0 ਕਲਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ 1200 ਅਰਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਰਸ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਵਿਆਸ 2400 ਅਰਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਰਸ ਹੈ। ਉਸ 0 ਕਲਾ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਾਗ ਜਿਸ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਸਥੂਲ ਤੱਤਵਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿਖੀ ਸਕਦਾ, ਉਹ 93 ਅਰਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਰਸ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੈਲੈਕਸੀ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਜੋ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰੀ ਸਕਦੇ। 93 ਅਰਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਰਸੇ ਵਿੱਚ 200 ਅਰਬ ਗੈਲੈਕਸੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਆਂਕਲਨ ਕਰਾ ਦਾ 2016 ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਥਾ ਕਿ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹਬਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੇ ਫੋਟੋ ਦਾ और विश्लेषण करा दे ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲਗਾ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਗੈਲੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ और ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੈਲੈਕਸੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਆਂਕਲਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸ ਉਸ ਦਾ ਆਕਾਰ 156 ਅਰਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ 156 ਅਰਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਸ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੇ 93 ਅਰਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ 200 ਅਰਬ ਗੈਲੈਕਸੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਦਾ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੁ ਤੱਕਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਂਕਲਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੋ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਔਰ ਅਦਭੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਪਾਣਾ ਔਰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਟੀਕ ਖੋਜ ਸਾੜਿਆਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਉਹ ਤੱਤਵਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮ ਤੱਤਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖਣੇ 'ਚ ਸક્ષਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾਸਾ ਦਸੰਬਰ 2021 ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜੇਮਸ ਵੈਬ ਸਪੇਸ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਲਾਂਚ ਕਰਾ ਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਪਿਛਲੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਹਬਲ ਤੇ 15 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ और ਉਹ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਕਤਰ ਖੇਤਰੇ ਨਾਪੀ ਸਕਣਾ ਹੈ ਉਸ ਕਨੇ ਵਿਦ ਬੈਟਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਸਾ ਦਾ ਇਹ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਂਝੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ न ਦਿੰਗਾ। ਜੇਮਸ ਵੈਬ ਸਪੇਸ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਇਸ ਕੰਨੇ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਅਪੇक्षा ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤੇ ਦੀ ਖੋਜ ਆਗੇ बढ़ना, ਮਤਲਬ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us
anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो